हम लोग एक्सप्रेशंस पे थे, एक ही एक्सप्रेशन देखा था, लूप आउट। और भी एक्सप्रेशंस देखते हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट भी कर दूंगा लूप आउट ताकि कनेक्ट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने बताया था वैसे तो कि एक्सप्रेशंस होते क्या है, कोडिंग होती है जो कि सॉफ्टवेयर के पीछे के कोडिंग्स होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं। तो हम अगर चाहे तो डायरेक्टली की लगा के भी एनिमेशन कर सकते हैं, बट की लगाने से आपको बार बार की लगानी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए आप लोग जो है एक्सप्रेशन पैनल को यूज कर सकते हो। एक्सप्रेशन से विदाउट की भी एनिमेशन हो सकता है। तो मैं यहां से एक सर्कल उठा रहा हूं, इस सर्कल पे मैं दे देता हूं कलर, एंड इस सर्कल पे मैंने लगाया था पोजीशन। इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे 5 कीज लगा ली। मैं चाहता हूँ कि 5 मतलब 4 सेकंड बाद जो कहीं पे भी कीज नहीं है वहां पे कीज आ जाए ऑटोमेटिकली, मतलब दिखेगी नहीं बट एनिमेशन हो रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप आउट कर सकते हैं। कि मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे पोजीशन की की के ऊपर अगर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन पैनल आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ से बने बनाए एक्सप्रेशंस में जाएंगे। मैं यहाँ से ये प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, एंड प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा लूप आउट। मैं लूप आउट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने लूप आउट पे क्लिक किया, ये एक्सप्रेशंस खुद से यहाँ पे टाइप हो गया। अब 4 सेकंड बाद ही वापस से कंटिन्यू करने लग जाएगा। लेकिन ये जो कंटिन्यू हो रहा है ये वापस 0 से हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये जाए फिर वापस आए, फिर जाए फिर वापस आए। तो उसको बोला जाता है पिंग पोंग, मतलब लूप आउट के अंदर ही पिंग पोंग। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये लूप आउट के अंदर हमारे पास ब्रैकेट बना हुआ है, इसको पूरा ब्लैंक कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं पिंग पोंग दे देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, 4 सेकंड बाद वापस वहीं से टकरा के वापस आएगा। अगर मुझे पिंग पोंग भी 2 या 3 की फ्रेम्स का करवाना है तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, एंड जितने भी नंबर्स का रिपीटेशन कराना है, फॉर एग्जांपल 2, तो मैंने 2 दे दिया, तो 2 कीज रिपीट होगी केवल। आगे से वापस जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो चलो हमारा हो गया था। आज हम देखेंगे लूप इन। लूप इन क्या होता है? लूप आउट होता है कीज के बाद का एनिमेशन, मतलब 4 सेकंड बाद कोई की नहीं है तो यहाँ पे एनिमेशन होगा। अगर मैं यहीं पे लूप इन लगाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको हटा दूं, मैं ऑल्ट के साथ वापस से क्लिक कर रहा हूं, मैं इस प्ले बटन पे आता हूं, प्रॉपर्टी पे आता हूं, एंड यहाँ पे मैं लूप इन लगा लेता हूँ। ठीक है, कहाँ गया लूप इन? मैं अगर प्ले करूंगा डायरेक्टली तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं कीज को सरका दूं, इन कीज को उठा के मैं यहां रख दूं, तो यहाँ पे कोई भी की नहीं लगी हुई शुरू में, तो भी एनिमेशन हो रहा होगा। तो ये कीज के पहले का एनिमेशन होता है लूपिंग, और लूप आउट होता है कीज के बाद का एनिमेशन। तो अगर हमें किसी एनिमेशन में ऐसा है, शुरू में हमको कंटिन्यूअसली एनिमेशन करते रहना है जो हमने कभी आगे किया हो, तो हम लूपिंग लगाएंगे। अगर मेरा जो एनिमेशन है वो शुरू में कर दिया है मैंने, मुझे बाद में कंटिन्यूअसली करना है, जिसकी चांसेस ज्यादा है 90% आप लूप आउट यूज कर रहे होंगे, तो हम लोग लूप आउट ही लगाएंगे। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हो लाइक 17 और उससे पहले का, तो उस केस में आपको लिखना ही पड़ता था, आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती थी, ये इतना सब कुछ लिखना पड़ता था।
फिर 2017 के बाद वाले वर्जन जितने भी आए हैं उसमें ये ऑप्शंस आ गए हैं ना, तो इसमें बने बनाए मिल जाता है, आपको लिखने की नीड नहीं है। दूसरी चीज, बाय चांस आपको लिखने की हैबिट है, मान लो आप पुराने यूजर हो तो आपको लिखने की तो हैबिट होगी, तो आपको बस फर्स्ट लेटर 2 लेटर्स लिखने हैं, वो नीचे ड्रॉप डाउन में दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ लूप, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गए सारे के सारे। तो मुझे लूप आउट लगाना है, क्लिक किया, एंटर किया, खत्म। तो लिखने की भी अगर आपकी हैबिट है तो आपका ऐसे कर सकते हो। नहीं लगाई थी क्या अटेंडेंस? लगाया करो। चलो, एक और एक्सप्रेशन जो काम का है वो है आपका विगल। बहुत मस्त, मतलब सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन मानता हूँ लूप आउट के बाद। विगल नाम का एक इफेक्ट भी पढ़ा था हमने जब हम लोग पानी से रिलेटेड इफेक्ट्स पढ़ रहे थे। लाइक ये एक सर्कल था, इसमें मैंने विगल लगाया था, इस विगल को मैं पोजीशन देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो विगल मतलब शेक करता रहेगा, उसकी जिस भी प्रॉपर्टी में आप लगाओगे। मैंने अभी पोजीशन लगाया तो पोजीशन से हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर आ रहा है, रेड कलर का मतलब एक्सप्रेशन, तो उसने भी किया भी एक्सप्रेशन से ही है, तो हम क्यों ना डायरेक्टली एक्सप्रेशन से ही कर लें, क्यों हम इफेक्ट लगाए बिन फालतू में। तो मैं इस इफेक्ट को हटा देता हूँ, एक बार अंडू कर दिया मैंने। मैं कर ये रहा हूँ, इसके पोजीशन पैनल को ओपन करता हूँ, एंड ऑल्ट के साथ यहाँ पे मैं पोजीशन पैनल को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वही ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो भी हमने जिस पे लगाया है। बट मैं यहाँ पे ये जो प्ले बटन है यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, यहाँ पे विगल मिलेगा एक, इस विगल को लगा दो। इसमें जो इतनी सारी ये रामायण लिखी है ये अंदर, ये हटा दो, ये काम की नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजों से मतलब होना चाहिए, वो है स्पीड और वो है डिस्टेंस, कि कितना स्पीड से इसको शेक करवाना है और कितनी डिस्टेंस तक इसको शेक करवाना है। तो फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी यानी कि स्पीड। सेकंड जो वैल्यू होती है वो होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस, है ना। तो मैं यहाँ पे विगल कराना चाहता हूँ लाइक 10 की स्पीड से, और कितने डिस्टेंस का कराना चाहता हूँ 10 का बस। तो 10,10 लिख दिया, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, एकदम माइनर सा शेक हो रहा है। मैं चाहता हूँ डिस्टेंस बढ़ा दूं मैं इसकी, मैं इसको करता हूँ 50, तो थोड़ा सा दूर तक जा रहा है। मैं इसको कर देता हूँ डिस्टेंस को डबल, लाइक 100, थोड़ा सा और दूर जा रहा है। मैं चाहता हूँ स्पीड बढ़ जाए, स्पीड को मैं बढ़ा के कर देता हूँ 50। ब्लर बढ़ाओगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कितनी स्पीड है क्या है। मैं डिस्टेंस को कर देता हूँ 500। तो ये बहुत प्यारा इफेक्ट है विगल। इसी इफेक्ट से बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमेशन हो सकते हैं, बढ़िया इन द सेंस एकदम बढ़िया बढ़िया काइंड ऑफ। जैसे मैं यहाँ पे प्री पिक में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपास, लिखते हैं ना। ये आपने कुछ असाइनमेंट किए? तो आप 20 सेकंड कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचा? चल रहा है तो कितना तक पहुँचा होगा वो तो पता होगा ना। एक नया लेयर ले लेता हूँ मैं, F7। क्या है ये? ठीक, इसकी जो शेडो एक ही हटा तो काम की नहीं है। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही?
मुझे इसको अलग लेयर में रखना है, कंट्रोल एक्स, एक न्यू लेयर ली, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको नाम देते हैं नीडल। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपास। एंड इसको उठा के हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में यहाँ पे लाके रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो देख लो सेंटर में है क्या, सेंटर में है वो ऑलरेडी, नहीं तो मैं चेंज करता। मैं इस पे लगाना चाहता हूँ रोटेशन विगल का, क्योंकि जनरली कंपास में क्या होता है, मूव होता रहता है नीडल, तो मैं इसमें आर प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैं इस रोटेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ, एंड यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ विगल, है ना। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स में दो यहाँ पे बेसिकली मान सकते हैं, एक तो स्पीड और एक डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिग्री हो गई, क्योंकि रोटेशन में लगा है, पोजीशन में मतलब पिक्सल्स। तो स्पीड मुझे रखनी है लाइक 20, रोटेशन का मुझे डिस्टेंस रखना है 100। थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो गया, इसको मैं कर देता हूँ लाइक 800 की जगह मैं कर देता हूँ 50। तो ये कुछ ऐसा मूव है। इसको आप ब्लर भी कर सकते हो, सब ब्लरी ब्लरी सब मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इसी साइड रोटेट हो रहा हो, आप जिस भी तरफ इसको रोटेशन करना चाहो। मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्थ साउथ की तरफ दिखाए डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ पर, अब यहीं पे एनिमेट हो रहा होगा। ज्यादा डिस्टेंस यहाँ तक घुमा के लाना चाहते हो तो इसका जो हमने 50 किया उसको 80 कर दो, 85 कर दो, तो वो और ज्यादा रोटेट हो जाएगा उसमें। तो ऐसे स्पीडोमीटर का एनिमेशन हो गया, इसका एनिमेशन हो गया, विगल से हम लोग कर सकते हैं। एक और आप विगल से एनिमेशन कर सकते हो, मैं एक बार वो एनिमेशन दिखाता हूँ। वो पूरा का पूरा एड विगल से बनाया गया है, बहुत ज्यादातर चीजें उसकी किसमें था वो, ये वाला है। इसमें जो ये साइड की चीज है ना, ये विगल से हो रही है, इनमें लगा हुआ है विगल पोजीशन, है ना। तो ये मैं आज देने भी वाला था कि आपको पढ़ना है, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ कि विगल कैसे डालना है उसमें। मैं यहाँ पे पीएनजी लिखता हूँ, टूल्स, कलर, ट्रांसपेरेंट, एक एक भी निकाल सकते हो पीस और उसका कॉम्बिनेशन बना के वहां पे रख सकते हो। मुझे डायरेक्टली ये मिल गया वेब फाइल। इसमें हमको डालना है पोजीशन में विगल, तो पोजीशन पे ऑल्ट के साथ क्लिक किया, विगल डालते हैं इसके अंदर। स्पीड चाहिए मुझे लाइक 20 का, डिस्टेंस चाहिए मुझे लाइक 50 का। और ये तो है ही खैर, और काफी सारे एनिमेशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप कई बार देखते हो कि कोई भी चीज आई, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बैग क्लिप आर्ट लेके आता हूँ, जैसे कि ये, क्योंकि अगर वो स्टिल है तो स्टिल में वो फील नहीं आता। आपको कस्टमर को हमेशा के लिए अट्रैक्ट रखना है अपनी वीडियो के साथ। तो इसको जब हमने मूव करवाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पोजीशन से ऐसे मूव करके ला रहा हूँ, पोजीशन एंड रोटेशन दोनों पे मैं की लगा रहा हूँ। इनिशियल जो की है वो मैं थोड़ी सी, सर वो आपने एक वीडियो दी थी ना उनको बनाने के लिए, उसका बैकग्राउंड सर कैसा बनेगा वो? कौन सी वीडियो भेजी थी मैंने? आपने वो काम दिया था ना हमको, उसमें से 20 सेकंड का बनाना है, गेम वाले वो। पानी वाला? ये सर गेम वाले।
मैंने किस में भेजा था? ग्रुप में भेजा था, अलग से भेजा था? देखो मैंने आपको सेंड बस किया। भेजना। इसमें ये वाला बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। सर ये ब्लू वाला, इसमें वाइट वाइट आ रहे हैं सर। स्टार बस्ट के हिसाब से उसमें करना क्या है आपको, जिस भी कलर का सॉलिड लोगे, लाइक मैं राइट क्लिक न्यू सॉलिड ले रहा हूँ, इस सॉलिड में एक इफेक्ट डाल दो आप, स्टार बस्ट, ये रहा, बस वो वही इफेक्ट है, ठीक है। बट इसमें अभी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, स्कैटरिंग बढ़ा दो ताकि दूर दूर रहे पार्टिकल्स। एंड अगर आपको साइज के साथ खेलना है तो साइज आपको कम ज्यादा करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये वाली चीज बोल रहे थे? यस सर, कलर भी चेंज हो जाता है क्या सर इनका? आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल, एकदम नाक के बराबर, 1 मिनट। सर कलर भी चेंज हो जाता है क्या इनका? हाँ, आप जिस कलर का सॉलिड लेना चाहो, जैसे मुझे इसका ना कलर चेंज करना है, तो सॉलिड का कलर कैसे चेंज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वाई, एंड मैं यहाँ से रेड कलर का चाहता हूँ तो ये रेड कलर का हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर, क्योंकि आप जो ने कुछ भी रखा नहीं है तो बैकग्राउंड कलर जो रखोगे वो आ जाएगा। मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, मान लो ब्लू, तो ये ब्लू पीछे रख दो आप। और मुझे अभी इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, अभी मेरे पास आ रही है, मैं चाहता हूँ मेरे से दूर जाए, तो इसकी स्पीड को कर दो माइनस, स्पीड कर देना माइनस, तो ये दूर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये मैं अभी एक बैग लाया हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, इसको मैं ग्राफ में जाके थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ, F9 कर देता हूँ मैं इसको, एंड इसकी स्पीड को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। बट कई बार ना कोई भी एलिमेंट जब स्क्रीन पे आता है उसके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ डिटेलिंग्स बताते रहते हैं, तो जब आप डिटेलिंग्स बताते हो तो ये ऐसे सिर्फ स्टिल नहीं रहता, ये शेक होता रहता है, तो इसमें ऊपर से फिर विगल डाला जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन विगल डालना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, आपने पोजीशन में ऑलरेडी की लगा रखी है, मैं नहीं चाहता कि मैं इस पे कुछ खराब करूं, तो यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन, इस पे आपको लगा देना है विगल, इसकी पोजीशन हटा दो, ऑल्ट के साथ क्लिक किया और विगल लगाया, और बहुत ही स्लो एनिमेशन हो रहा होता है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पीड देता हूँ मैं 5 की, और डिस्टेंस मैं दे देता हूँ लाइक थोड़ा सा ज़्यादा, 25 के आसपास। अब स्पीड अभी भी ज़्यादा है, मैं ये 2 की कर देता हूँ स्पीड, तो ये ऐसे मूव करता रहेगा, कभी भी खाली नहीं रखा जाता उसको, कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहेगा, तो इस टाइप के जो एनिमेशन है वो विगल से ही हो रहे होते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं। आपको एंगेज रखना होता है ना आपकी ऑडियंस को, तो बार बार कुछ आप दिखाते रहते हो एनिमेशन में तो वो ज्यादा बेटर होता है। ये 3 ही थे मेन, तो अब जो है वो आपके चॉइस है कि आपको यूज करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। एक है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेंटूल से शेप बनाता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको मैं सीधा करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करते हुए मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ, ये मेरा एक शेप है। यहाँ पर मैं एक और शेप बनाना चाहता हूँ जो कि सर्कल रहेगा, इसका मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ व्हाइट, इसको मैं पोजीशन देता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे चला गया, इसको मैं यहाँ रखता हूँ,
इस शेप को भी मैं थोड़ा सा कर्व दे देता हूँ और यहाँ पे आके मैं एन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, एन प्रेस करने की तो क्या ही जरूरत है, मैं एक काम करता हूँ, लूप पिंग पोंग लगा लेता हूँ, तो लगातार चलता रहेगा। लूप आउट डबल इन्वर्टेड कॉमा पिंग पोंग, तो अभी चलता ही रहेगा 2 कीज के साथ। अब लीनियर एक्सप्रेशन का काम क्या है? बेसिकली इसका काम ये है कि आप किसी चीज को किसी के एनिमेशन के साथ अटैच करना चाहते हो। पेरेंटिंग का भी यही काम होता है, बट पेरेंटिंग सेम प्रॉपर्टी में करता है। मतलब अगर आगे वाले की पोजीशन है तो मेरी भी पोजीशन होनी चाहिए, आगे वाले का रोटेशन है तो मेरा भी रोटेशन होना चाहिए। लीनियर एक्सप्रेशन का काम क्या है? आप एक तरह से कर पेरेंट ही रहे हो, बट उसकी रोटेशन के साथ आपका जो है पोजीशन मैच हो सकता है, उसकी पोजीशन के साथ आपका स्केल मैच हो सकता है, जो करवाना चाहो करवा सकते हो। ये चीज है। तो सबसे पहले तो लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा एक्सप्रेशन भी यही होता है वन लाइनर में। वैसे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कोडिंग्स लिखते हैं वो लोग, बट इसमें से अगर आप कोई भी लगाते हो तो उसमें से लीनियर एक्सप्रेशन सबसे बड़ा होगा। मैं यहाँ पे प्ले बटन पे जा रहा हूँ। अच्छा, करना क्या चाहता हूँ पहले वो मैं समझा दूँ। जैसे इसका जो रोटेशन है, मैं एक बार इसको जो एंकर पॉइंट है ऊपर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ बॉल अभी इधर है, तो ये जो एंगल है वो एंगल इधर है। बॉल इधर आ गया तो ये जो एंगल है वो इधर आना चाहिए एग्जैक्टली उसके साथ साथ में। और बॉल अगर इधर आ गया तो मैं चाहता हूँ ये इसके साथ में यहाँ पे आ जाए। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे रोटेशन की लगा के भी कर सकता हूँ, सेम टाइमिंग पे की लगा के, कोई अलग बात नहीं है मेरे लिए। बट मैं चाहता हूँ कि ये खुद से हो। तो इस केस में हम करने क्या वाले हैं, जो हमारा ये एंगल है मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल, और ये है हमारा सर्कल। एंगल पे मैं रोटेशन पे एक एक्सप्रेशन लगाना चाहता हूँ ऑल्ट के साथ क्लिक करके। क्या लगाए? हम लोगों को लगाना है लीनियर। मैं जा रहा हूँ इस प्ले बटन पे, एंड प्ले बटन पे जाने के बाद इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन में सेकंड वाला वैल्यू। अब यहाँ पे टी मिनिमम, टी मैक्सिमम, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, इतनी सारी चीजें आ रही है और ये सब काम की है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, बीच की वैल्यूज को हटा के कुछ ना कुछ लिख रहा था। बट लीनियर एक्सप्रेशन में जो है आपको सारी की सारी चीजें जो है लिखनी है। टी को भी लिखना है, टी मिनिमम को भी लिखना है, मैक्स को भी लिखना है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 सबको लिखना है। तो अभी टी है क्या ये भी तो पता होना चाहिए। टी मतलब वो वैल्यू जिस वैल्यू में आपको लिमिट लगानी है। अब ये लिमिट एक नई चीज आ गई। बेसिकली अगर मैं एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रहा होता, मैं एक बार यहाँ पे यू प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी यू प्रेस कर, इस पे रोटेशन। मैं अगर एक्सप्रेशन पैनल नहीं जानता होता या मुझे नहीं पता होता तो मैं डायरेक्टली क्या करता, मैं इसका पोजीशन उठा के, सॉरी इसका रोटेशन उठा के इसके पोजीशन के साथ पेरेंट करवाता। वैसे भी ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन पैनल ओपन हो जाता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि अगर आप कुछ ऐसा करते तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन खुल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो होता ये कि इसकी जो भी वैल्यू होती वो उस पर अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार इसमें से एक्सप्रेशन हटा रहा हूँ, इसमें मैं पेरेंट कर देता हूँ ऐसे, तो अभी गोल गोल घूमता रहेगा। क्यों घूम रहा है गोल गोल? क्योंकि हमने पेरेंट कराया, और पेरेंट का मतलब है ये एक्स वैल्यू के साथ पेरेंट हो गया, तो एक्स वैल्यू तो बढ़ते ही जा रही है, फिर वापस कम हो रही है, फिर वापस घूमेगा वो, जब वापस आएगा तो वापस घूम रहा होगा। आगे यही वैल्यू तो चाहिए मुझे, बट इस वैल्यू में लिमिट लगानी है। मैं नहीं चाहता कि ऊपर जाए, मैं चाहता हूँ कि ये केवल यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल करे। तो टी का मतलब होता है वो वैल्यू जिसमें आपको लिमिट लगानी है। तो एक्स वही तो वैल्यू है जिसमें मुझे लिमिट लगानी है। हम करेंगे क्या, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लीनियर एक्सप्रेशन लगा देता हूँ, जो टी है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको पेरेंट करा दूंगा तो खुद से वो एक्स की वैल्यू ले लेगा। सिर्फ टी लिखा है अभी इसने, अभी ना। अब टी मिनिमम और टी मैक्सिमम, अब हमें टी तो पता पड़ गया कि टी क्या है, इसकी एक्स वैल्यू। टी मिनिमम, टी की सबसे कम से कम वैल्यू कितनी है, वो है 238, तो यहाँ पे लिख लो 238। टी मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 1698,
तो ये टी मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1698 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 क्या है? अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वो इस स्फीयर पे हो रहा था, मतलब सर्कल पे हो रहा था। अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी वैल्यूज पे काम करूं, इसकी वैल्यूज को तो अटैच करना है। तो ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इसकी है कि इसकी वैल्यू 1 क्या रखनी है और इसकी वैल्यू 2 क्या रखनी है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखनी है और एंडिंग वैल्यू क्या रखनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रोटेट करवा के देख लेता हूँ। मुझे इसकी स्टार्टिंग वैल्यू ये रखनी है, तो स्टार्टिंग वैल्यू है कितनी 47 डिग्री, नहीं तो। और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी एंडिंग वैल्यू क्या है देख लेते हैं। लगभग अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू जो है वही नेगेटिव वैल्यू होती है आपकी एंडिंग वैल्यू, तो यहाँ पे -46 आ रहा है। वैसे मैं 47 भी रखूंगा तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 47 पॉजिटिव में। तो वैल्यू 1 को मैं रखूंगा 47 और यहाँ पे मैं रखूंगा वैल्यू 2 को -47। अब होगा क्या देखना, खुद से हो रहा है। लेकिन ये काम इतना आसानी से हम लोग बाहर भी कर सकते थे रोटेशन लगा के, इतनी मगजमारी करने की नीड नहीं थी। बट क्या अलग है इसके अंदर मैं बताता हूँ। अभी तक तो कॉमन लग रहा होगा, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। बॉल को जो है मैं मूव करवा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली मूव है। जहां पर भी आप रखना चाहो, लिमिट के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, लिमिट के अंदर ही जो भी करना है। तो मैं बीच बीच में जाके कीज लगा लेता हूँ ऐसे। ऐसे ही रैंडमली कीज लगा ली। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन का काम है कि वो उसके साथ कनेक्टेड ही कनेक्टेड रहेगा जहां जहां जैसे। अभी जो ये है इसमें एक भी की नहीं लगाई है, विदाउट की सारा का सारा एनिमेशन। ठीक है, एक एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी हमारा हो रखा है, जो आपने कई बार लगाया भी होगा, जावास्क्रिप्ट मैथ, वो भी हम लोग यूज में लेते हैं नंबर्स के लिए। मैं अगर एक काउंटिंग करना चाहता हूँ, लाइक 0 लिखता हूँ पहले, इस पे मैं एक इफेक्ट लगा रहा हूँ स्लाइडर कंट्रोल, एंड स्लाइडर कंट्रोल लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू है मैं रखता हूँ 0 से लेके 5 सेकंड बाद मैं इसको कर देता हूँ लाइक 500। इसको मैं कराता हूँ पेरेंट, जो टेक्स्ट है उसके अंदर सोर्स टेक्स्ट नाम का इफेक्ट आएगा, और इसको मुझे पेरेंट करा देना है स्लाइडर कंट्रोल के साथ। तो अभी ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, बट ये नंबर जो है ये पॉइंट्स में आ रहे हैं, मुझे पॉइंट्स में नंबर चाहिए ही नहीं। तो मैं करूंगा क्या, ऑल्ट के साथ इस स्लाइडर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्ले बटन पे आऊंगा, जावास्क्रिप्ट मैथ में आऊंगा और मैथ डॉट राउंड वैल्यू लगाऊंगा। इससे राउंड फिगर में वैल्यूज आएगी। तो यही एक्सप्रेशंस जो है आपको याद रखने हैं सारे के सारे। देखते हैं कितने कौन कौन से बताओ। हाँ, क्या बस लीनियर। बाकी इजी इज इन भी है, इजी इज आउट भी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो बाहर से हो सकती है सारी चीजें, इधर से करने की नीड नहीं है। एक्सप्रेशन का उतना ही यूज लो जितना बेसिकली उन्होंने बनाया है जिस चीज के लिए। बेसिकली इसका आविष्कार लूप आउट के लिए हुआ था, सबसे ज्यादा काम किया। फिर धीरे धीरे लोगों ने जो कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं, उन्होंने ये भी करना स्टार्ट कर दिया, वो भी करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मस्त एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। एक मैं यहाँ पे शेप ले रहा हूँ, इस शेप में मैं एक एक्सप्रेशन लगाना चाहता हूँ, किसी ने बनाया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक बाउंस एक्सप्रेशन आफ्टर इफेक्ट्स। मिल जाएंगे ऐसे बने बनाए बहुत सारे आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर चले जाओ। अब ऑब्वियसली बात है, कोड आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आप लिख तो सकते नहीं हो ना, आपको वहां पे दे रखा है, तो इसको कर दो कॉपी।
मैं इसके पोजीशन में तो क्या जाता हूँ, स्केल में जाता हूँ। इसको स्केल में जाके मैं जो है कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं प्ले करता हूँ, कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इसमें जो रेफरेंस कीज है वो नहीं लगाई। आप बाहर से जब भी एक्सप्रेशन लगा के लेके आते हो, उसमें रेफरेंस की रिक्वायर्ड होता है। रेफरेंस की का मतलब क्या होता है कि आप उसको बता दो कि उसको जाना कहाँ से कहाँ है। लाइक मुझे स्केल को 0 से 100 लेके आना है, मैं 0 करता हूँ और 1 सेकंड बाद मैं 100 करता हूँ। एटलीस्ट उसको ये तो पता है कि वो 0 से 100 हुआ है, तो अब मुझे पता है कि मुझे एक्सप्रेशन क्या लगाना है। तो अब मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अब मैंने वापस से कंट्रोल वी कर दिया ना, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है उसने। ठीक है, मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और डीके, जब भी कोई एक्सप्रेशन आप बाहर से कॉपी करके लेके आते हो, उसमें ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी जो आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं अगर देखूं तो कुछ एनिमेशन हो रहा है क्या, पहले एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, अगर आप देखोगे तो ये ना बॉल बाउंस हुआ है, देखना आप, है ना, लास्ट में बम्प दिया है क्योंकि बाउंस इफेक्ट लाया हूं मैं। तो मैं इसकी वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी का मतलब स्पीड, डीके का मतलब कितनी देर बाद, या डिले या डीके, ये वर्ड्स आते हैं कई बार। तो मैं यहाँ पे स्पीड को तो चेंज नहीं करना चाहता हूँ, एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं 0.06 के बजाय 0.1 कर देता हूँ, देखते क्या होता है। थोड़ा सा ज्यादा बाउंस हुआ, देखना। मैं फ्रीक्वेंसी को चलो थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ, वैसे तो एनफ है, बट मैं करके दिखाना चाहता हूँ। मैं करता हूँ इसको 1, स्लो कर दिया मैंने, हो गया स्लो बाउंस, एकदम स्लोली। अब स्पीड को मैं रखता हूँ 5, डिस्टेंस को मैं बहुत ज्यादा कर देता हूँ, लाइक 0.5, 0.1 से 0.5 मतलब 5 गुना होगा। स्पीड भी बढ़ाई और बाउंस भी बढ़ाई। तो ऐसे ही इलास्टिक वाले एक्सप्रेशंस आपको मिल जाएंगे, बाउंसी एनिमेशंस मिल जाएंगे, और भी तरह तरह के आपको एक्सप्रेशंस मिल जाएगी ऑनलाइन। आपको बस आगे नाम लिखना है। अब मैंने काइनेटिक क्यों लगाया, काइनेटिक लगाया जाता है आगे अगर आपको स्मूथ एनिमेशंस वगैरह चाहिए होते हैं जनरली, है ना। तो नहीं भी लगाओगे तो भी वो दिखा तो देगा, बट मुझे ये वर्ड भी बताना था, तो इसलिए मैंने काइनेटिक लगाया। काइनेटिक वर्ड स्पेशली टेक्स्ट के लिए ज्यादा यूज हो रहा होता है, टेक्स्ट के लिए एक्सप्रेशन जनरली हो रहे होते हैं ना। ठीक है, ओके। एक और चीज करनी है मुझे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताता ही हूँ एक्सप्रेशन के साथ। साइंस लगाएंगे थोड़ी सी। हम क्या कर सकते हैं, मैं एक पेन टूल से एक स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मैंने एक शेप है। अब इस शेप पहले थिकनेस बढ़ाते हैं, 15 कर देता हूँ। इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैं इधर नीचे रखता हूँ, एंड मैं जो है एक सर्कल लेके आके यहाँ पे इस सर्कल का जो कलर है वो मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। मैं ही चाहता हूँ कि ये जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ से आ जाए, और ये जो एंकल हमने बनाया है ये सीसो टाइप एनिमेशन करे। तो पहले इसका सीसो एनिमेशन एक्टिवेट करते हैं। मैं रोटेशन पे जा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे नीचे रखता हूँ, -12 के आसपास रख देते हैं। यहाँ पे मैंने की लगाई, 2 सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि ये वापस 12 पे आ जाए। अब मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूसली ऐसा एनिमेशन चलता रहे, तो मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं लूप आउट पिंग पोंग लगा लेता हूँ, और इन दोनों कीज को मैं कर देता हूँ F9, नहीं तो ये झटका मारेगा।
ऐसा। अब मुझे ये करना है कि जो ये सर्कल है, ये सर्कल इसके अंदर चलता रहे, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो हमारे दिमाग में आता है कि फर्स्ट की तो हमने यहाँ पे लगानी है, लास्ट की हमने यहाँ पे लगा देनी है, और इन दोनों को कर दो F9 आपके हिसाब से काइंड ऑफ। बट ये तो अजीब सा लग रहा है एकदम। इसमें भी करो, लूप आउट लगा लेता हूँ मैं। और इसमें मैं ये तो गलत है। तो हम लोग क्या करें जो मुझे ऐसा लगे कि ये बॉल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा हो, क्या करें इसका? बताओ, नवीन पल्लव भी बता सकते हो। कौन सा एक्सप्रेशन? बेसिकली इसमें अभी जो हमने एक्सप्रेशन लगाया है उतने ही एक्सप्रेशन में काम हो जाएगा। एक छोटा सा साइंस, जब भी कोई सीसॉ टाइप से ऐसा एनिमेशन आता है ना, उसमें जो भी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो पैराबोला बनाता है। पैराबोला पता है क्या होता है? पैराबोला एक ऐसा आर्क होता है, इसको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इन आर्क्स को पैराबोला बोलते हैं। तो ये अगर ऊपर की तरफ बनाना है तो ऊपर वाला होगा, ये दोनों पैराबोला है। तो हमको करना क्या है, हमको बस इस सर्कल के साथ पैराबोला पैराबोला बनाना है, बीच में आना है। और मेरे को F9 हटाना है इसमें से, F9 नहीं लगेगा इसमें। ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसी से रियलिस्टिक थोड़ा सा लग रहा है। टकरा के भी रखना चाहो तो रख सकते हो, बट वो टकराने के बाद थोड़ा सा प्रेशर के साथ आएगा। तो बहुत प्यारे एनिमेशन है, करते हम लोग कई बार ऐसे, इस टाइप की सिचुएशन आती है आपके पास। तो ये भी एक ट्राई कर लेना है। फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ। पहले तो जितने एनिमेशंस मैंने किए उतने ही करने हैं, एक्सप्रेशन उतना ही आना चाहिए। लूप आउट हम लोग आगे चल के जो ऐसा एक लूप आउट और विगल एक ऐसे एनिमेशन है जो हम आगे भी जब तक आफ्टर चलेगा तब तक यूज करते रहेंगे बीच बीच में। ये दोनों याद रखने हैं, बाकी आपको बस एक एक बार प्रैक्टिस करनी है। और पुराने असाइनमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो बड़ा वाला ऐड है उसमें, तो दैट कि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो। इसको सर यही तरीका है क्या पैराबोला से करने का, या फिर और भी कुछ है? इसका फिर वो मैनुअली एक एक की लगा के करना पड़ेगा, मतलब एक एक फ्रेम पे नहीं, दो दो तीन तीन का गैप देके वैसे भी कर सकते हैं। बट एक डायरेक्ट तरीका ही है दो कीज के साथ काम करने वाला। बाकी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक की मैंने इधर लगाई, एक की मैंने बीच में लगाई और एक की इधर, तो 5 की से भी हो सकता है। तो एक्सप्रेशंस का बेसिकली अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लगाया या फिर कुछ ऐसे ट्रिक यूज किए तो उसका मेनली काम क्या होता है, की को कम करना, उसी के लिए लॉन्च किया गया इसको। तो अगर की कम करनी है तब आपको एक्सप्रेशन लगानी है। अब की से इतना हैवी तो होता नहीं है फाइल, तो इतना जनरली इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती इसकी। अभी सर पहले तो ये, हाँ, ये क्या क्या काम करना है वो बता दो सर एक बार। सबसे पहले तो ट्राई ये करना है कि आप एक्सप्रेशंस वाली चीजों को कंप्लीट कर लो। लाइक लूप आउट से कुछ भी करके देख लेना, लूप इन से करके देख लेना, विगल से। विगल का लिए तो मैं वो ऐड भेज रहा हूँ चिप्स वाला भी है ना, विगल का तो वही करना है। और कंपास वगैरह अगर छेड़ना चाहो तो छेड़ लेना, और लीनियर एक्सप्रेशन ट्राई कर लेना, और एक ये वाली एनिमेशन। तो ये 5 हो जाएंगे। ये जैसे ही हो गए, ये मेन असाइनमेंट्स नहीं है, ये आप अपने लिए करोगे। मेन असाइनमेंट वो जो ऐड है उसका कम से कम 20 से 30 सेकंड का एक पार्ट करना है। अब चाहे वो बीच का पकड़ लो, चाहे शुरू का पकड़ लो, चाहे एंडिंग का पकड़ लो, आपको जो भी अच्छा लगे उसको हम धीरे धीरे ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक साथ तो होगा नहीं। तो मैं 20 से 25 सेकंड भी अगर आपने कर लिया तो भी बहुत है।